क्या तुम्हें भी यही लगता है कि बॉलीवुड हमारे कल्चर को बिगाड़ रहा है? क्योंकि यूट्यूब पे ऐसी काफी सारी वीडियोस बनी पड़ी हैं जिसमें से लोगों का यही कहना है कि बॉलीवुड इंडियन कल्चर की माँ बहने कर रहा है, और मैं इस बात से एग्री करता हूँ। लेकिन हम पूरे तरीके से बॉलीवुड को ब्लेम नहीं कर सकते। और क्यों इंसान अपनी पर्सनैलिटी को छोड़ के एक फेक पर्सनैलिटी अडॉप्ट करना चाहता है ताकि वो अपने दोस्तों को इम्प्रेस कर सके, कोई उसे अपना बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड बना ले। बस उस टाइप के लोगों का ना बस एक ही एम होता है कि कैसे भी करके वो अपने सर्कल को इम्प्रेस कर सके। तो फिर जानेंगे आज इसी वीडियो में कि आज की जनरेशन कैसा बिहेव करती है। देखो, बॉलीवुड एक हिंदी सिनेमा है। जब बॉलीवुड में 90s में, 80s में, 70s में, 60s में मूवीज बना करती थी, तब उसमें इतना ज्यादा इंग्लिश का महत्व नहीं हुआ करता था जितना कि आज होता है। आज की फिल्मों में ये दिखाते हैं कि जो इंग्लिश बोलने वाला बंदा होता है या फिर बंदी, उसका इंप्रेशन काफी अच्छा पड़ता है सामने वाले पर जब वो इंग्लिश बोलता है तब, फिर चाहे उसकी फैमिली हो या फिर फ्रेंड्स, ठीक है। और यही चीज ऑडियंस पे भी इफेक्ट करती है, तुम मानो या मत मानो। जैसे कि श्रीदेवी की एक मूवी है इंग्लिश विंग्लिश, जिसमें यही दिखाया है कि उसे इंग्लिश बोलना नहीं आती है, जिस चक्कर में उसके पति से और उसके बच्चे से उसे इतना अटेंशन नहीं मिल पाता है। और इसी चक्कर में वो इंग्लिश बोलना सीखती है ताकि उसे अपने पति और अपने बच्चे से अटेंशन मिल सके। और सिर्फ एक यही एग्जाम्पल नहीं है, इससे रिलेटेड और भी टीवी शोज बने हैं, जैसे कि अनुपमा, पुष्पा, जो कि अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, जिसमें यही दिखाया है कि एक अनएजुकेटेड वुमेन इंग्लिश बोलना सीखती है ताकि वो दूसरों के कल्चर में अपने आप को ढाल सके। एक अनएजुकेटेड वुमेन क्या क्या कर सकती है, यही सब दिखाते हैं। लेकिन अगर यही लोग चाहें तो इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, जैसे कि खुद इंग्लिश बोलने की जगह सामने वाले को हिंदी कल्चर में लेके आ जाएं। और ये करने से ऑडियंस कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो जाएगी। देखो, मैं सभी की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन जो तुम्हारे घर में अंग्रेज बन के घूमता है, तुम उसको तो कंट्रोल कर ही सकते हो। देखो, इंग्लिश बोलने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत वहाँ पर आती है जब तुम गलत इंसान के सामने इंग्लिश बोलते हो। जैसे कि तुम्हारी फैमिली में किसी को इंग्लिश नहीं आती है और तुम उसके सामने इंग्लिश में बात करते हो ताकि तुम कूल दिख सको, देन यू आर नॉट अ कूल, यू आर अ फूल। वेल, सभी लोग ये कहते हैं कि हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हो चुका है, तो मैं तुम्हें बता दूं, वो हार के भी जीत गए हैं। वो जो तुम्हारे दिमाग पे इंग्लिश की छाप छोड़ के गए हैं, जिसे तुम चाह के भी नहीं मिटा सकते। और यही नहीं, अभी लोग वेस्टर्न कल्चर को और ज्यादा फॉलो करेंगे, तुम देखते तो जाओ, कपड़े पहनने से लेके गाली देने तक। अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। वेल, तुम लोगों ने देखा होगा कि आज की जो जनरेशन है, इन लोगों में गाली देना कितना ज्यादा कॉमन हो चुका है। इनफैक्ट ये इनकी हॉबी बन चुकी है, जिससे वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। देखो, गाली देना कोई नया काम नहीं है, ये काफी पहले से चला आ रहा है। बस फर्क इतना है कि पहले के लोग जब गाली दिया करते थे, जब वो एक सिचुएशन में फंसते थे, जैसे कि फ्रस्ट्रेशन होना, किसी से भयंकर लड़ाई हो गई, तब गाली दे दिया करते थे। लेकिन अब ऐसे ही एंजॉयमेंट में ऐसे ही कैजुअली गाली दे दिया करते हैं ताकि वो कूल दिख सकें। और फक वर्ड का प्रयोग ना हुआ हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इवन ये वो लोग रियलाइज भी नहीं करते कि ये गाली उनकी माँ बहन को ही लगेगी। देखो, मूवी में दिखाते हैं कि जब गाली का प्रयोग सामने वाला करता है तब वो कूल दिखता है, लेकिन वेब सीरीज वो तो पूरी गाली से ही भरी होती है। अगर अंग्रेजी आती नहीं तो झाड़ा मत करो, झाटू कहीं का। वेल, तुम्हें तो ये पता होना ही चाहिए कि हमारे देश में अंधभक्त की कोई भी कमी नहीं है। जब एक एक्टर के या फिर एक्ट्रेस के जो फैंस होते हैं, जब उन्हें ये पता चलता है कि हमारे आइडल ने गाली दी है तो मैं भी गाली दूंगा। अगर मैंने गाली नहीं दी तो मैं उनका पक्का वाला फैन नहीं रहूंगा ना, समझा करो भाई। उन्हें गाली देने के पैसे मिलते हैं। चलो, यहाँ तक तो ठीक है, तुम गाली दे रहे हो, कोई बात नहीं, तुम्हें कोई नहीं बदल सकता अगर तुम खुद को बदलना नहीं चाहते हो तो। लेकिन जो बंदा गाली नहीं देता है, उससे ये लोग ऐसे कमेंट पास करते हैं जैसे कि मीठा है, लड़का नहीं है, साला लड़की है, गाली देना नहीं आती साले को। मतलब इस तरीके से उसको कमेंट पास किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गाली नहीं देता है, इनकी तरह कूल नहीं दिखता है। अगर तुम्हें इनका दोस्त बनना है तो तुम्हें इनकी तरह गाली देना अनिवार्य है। और यही सेम स्मोकिंग में भी होता है। देखो, तुम लोगों ने चलते फिरते ये तो देखा ही होगा कि आजकल लड़के काफी ज्यादा सिगरेट पीते हैं, ठीक है। कुछ लोग शौक से पीते हैं तो कुछ लोग देखा देखी में पीते हैं कि मेरा दोस्त पी रहा है तो मैं भी पीऊंगा, अगर मेरा बॉयफ्रेंड पी रहा है तो मैं भी पीऊंगी। मतलब कुछ लड़कों की इच्छा नहीं होती है पीने की, लेकिन वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए पी लेते हैं और बाद में उनका ये इम्प्रेशन उनकी आदत बन जाती है। तुम लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि एक हीरो के अंदर हीरो वाली फीलिंग तभी आती है जब उसके एक हाथ में सिगरेट और एक हाथ में बॉटल हो, वरना वो उससे पहले हीरो तो लगता ही नहीं है। बॉलीवुड में ऐसी काफी कम मूवीज बनी है जिसमें खुशी का माहौल हो और शराब की बोतल ना खोली गई हो। अब जिन लोगों को ये लगता है कि वो असली की सिगरेट या फिर असली की ड्रिंक लेते हैं, तो फिर ये उनकी बेवकूफी है जिसका कोई इलाज नहीं है। दरअसल वो ना ही कोई असली सिगरेट होती है और ना ही कोई ड्रिंक, वो हर्बल सिगरेट का यूज करते हैं सीन में, जिसमें कोई भी टबैको नहीं होता है। और लोग ये भूल जाते हैं कि वो एक एक्टर है, एक्टिंग कर रहा है। चलो ठीक है, इन लोगों ने अपनी हीरोगिरी में स्मोकिंग ड्रिंकिंग का यूज किया तो किया, लेकिन सालों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। देखो, आजकल लोगों को शो ऑफ करने की बहुत ज्यादा आदत हो चुकी है। जरा सा उनकी जेब में पैसा आता नहीं है कि गाड़ी या फिर मोबाइल EMI पे फाइनल हो चुका होता है। और यही दो चीजें हैं जिसमें इंडियंस सबसे ज्यादा पैसा लगाते हैं, क्योंकि शो ऑफ भी सबसे ज्यादा इसी से किया जाता है ना। अब या तो फिर ये अपने सर्कल में देख के किसी को लेते
हैं या फिर मूवीज में से देख के लेते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में ये लोग मूवीज से ज्यादा इंस्पायर होते हैं। यार उस एक्टर की लाइफस्टाइल कितनी बढ़िया है, उसके पास जो मोबाइल है यार आई विश मेरे पास भी होता। यार उसकी गाड़ी कितनी शानदार है, मैं भी लूंगा। फिर ये गाड़ी देखा देखी में ले तो लेते हैं, फिर भले ही खुद को गिरवी रखना पड़े लेकिन गाड़ी ले लेंगे। भाई उस एक्टर के पास पैसा है, वो कैश या चेक दोनों में पेमेंट कर सकता है। लेकिन अगर तेरी एक भी EMI मिस हो गई तो बेटा तुझे मजबूरन जीपे करना पड़ेगा। अभी कुछ इन्फ्लुएंसर्स को देख के बहुत ज्यादा लोग इंस्पायर हो रहे हैं फिटनेस को लेके, क्योंकि अभी जिसे देखो सभी को सलमान खान बनना है। जिससे बात करो सब यही बात करते हैं, भाई यार मैं कल से जिम ज्वाइन करने वाला हूँ, भाई मैंने कल से जिम ज्वाइन कर लिया है, अब तू मेरी बॉडी देख। लेकिन बॉडी बनाने का ट्रेंड तो काफी समय से चला आ रहा है, तो फिर इसका बुखार अभी ही क्यों चढ़ा? देखो मैं ये नहीं कह रहा कि फिटनेस मेंटेन करना बुरी बात है, अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन किसी को देख के शुरू करने वाला काम ज्यादा लंबे समय तक तुम नहीं कर सकते जब तक उस काम में तुम्हारा इंटरेस्ट ना हो। अभी मैंने एक चीज और देखी है कि आजकल लोग भगवान में बहुत ज्यादा लीन हो रहे हैं। अच्छी बात है, भगवान को मान रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन किसी को दिखाने के लिए कि तुम कितने ज्यादा संस्कारी हो, कितने बड़े पुजारी हो, कि डेली इंस्टा पे व्हाट्सएप पे स्टोरी स्टेटस डालते हो, तब तुम ये नहीं दिखा रहे हो कि तुम कितने बड़े पुजारी हो या फिर संस्कारी हो। इससे तुम कुछ नहीं दिखा रहे, बस ये दिखा रहे हो कि तुम्हारे माथे पे सी का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग ऐसे होते हैं, बट 90% लोग आज की डेट में तो ऐसे ही होते हैं। ये लोग कोई मन से भगवान के स्टेटस नहीं डालते हैं, बस सामने वाले को दिखाने के लिए डालते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि जनता को बिगाड़ने के पीछे पूरा बॉलीवुड का ही हाथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हॉलीवुड नाम की भी एक इंडस्ट्री है जिसे अपने इंडिया में काफी ज्यादा देखा जाता है, ताकि अपने दोस्तों के बीच में 4-5 इंग्लिश मूवी के नाम लेके कूल बन जाऊं और किसी को पता भी ना चले। तो फिर तुम लोगों को क्या लगता है कि बॉलीवुड यूं ही बदनाम है इंडियन कल्चर को बिगाड़ने के लिए, क्योंकि असली गेम हॉलीवुड खेल रहा है, या फिर थोड़ी बहुत गलती तो बॉलीवुड की भी है? ये सब मुझे तुम कमेंट में बता सकते हो कि तुम्हारा ओपिनियन क्या है बॉलीवुड को लेके।